आप ट्रेडिंग मिस्टेक जिन्हें आपको अवॉइड करके चलना होगा, जिन्हें आपको ट्रेडिंग करते समय नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपका अभी भी लॉस हो रहा है तो आप कुछ तो गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका लॉसेस हो रहा है। ठीक, तो देखो, कुछ गलतियों को आपको इग्नोर करके चलना होगा। ठीक, उसके बाद से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। हमेशा आप पुराने अंदाज में ही हर जगह काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको लॉस पे लॉस ही हो रहा है तो आप एक बार अपना तरीका बदल के देखो, क्या पता आपको प्रॉफिट की तरफ आप जाने लगो। हमेशा मंजिल को नहीं बदलते, रास्ते भी बदल के देखो, क्या पता मंजिल मिल जाए। ठीक उसी प्रकार अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप एक बार अपना तरीका देखो, आप एक बार अपना सेटअप एनालिसिस और हर एक चीज़ का अच्छे से एनालिसिस करके देखो कि आपने क्या मिस्टेक किया है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने ट्रेडिंग सीखते समय क्या क्या गलतियाँ की, फिर मैंने किन गलतियों को अवॉइड करके और अब मतलब जो ट्रेड लेता हूँ वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर को निकालना होगा। देखिए, कभी भी कोई भी ट्रेड लेते समय आपको डरना नहीं है। आप जो भी ट्रेड लो एकदम निडर होकर ट्रेड लो। मतलब मान लो आपको यहाँ पे आप ट्रेड लिए हो, इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक, और स्टॉप लॉस लगा दिए हो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप काम यहाँ पे कर रहे हो यहाँ से। और मान लो आप यहाँ पे इसके हाई का टारगेट लेके चले हो और स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे लगा दिए हो। तो आप जब भी एंट्री लो ना, कहीं भी एंट्री लो, पहले एनालिसिस करके उसके बाद से ट्रेड करो। और जब ट्रेड लो ना तो हमेशा ये सोचो कि हाँ, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ट्रेड जब भी लो तो एक चीज़ सोचो कि हाँ, यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, हमको यहाँ से बीच में से उठना नहीं है। या तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके जाएंगे या फिर अपना अपना टारगेट बुक करेंगे, बीच में नहीं उठेंगे। एक ही चीज़ है। अगर यहाँ से देखो, अगर आप फिर भी डर रहे हो कि नहीं, अगर यहाँ से कहीं मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया, यहाँ से कहीं बियरिश मोमेंट आ गया तो आप क्या करोगे। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे आपका जो एंट्री है स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो। जब मार्केट ऐसे ऊपर जाने लगे ना तो आपका मान लो पहले तो आप यहाँ पे एंट्री किए थे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए हो, तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा दो जहाँ पे एंट्री किए हो। और मार्केट अभी मान लो कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे, तो जब यहाँ पे मार्केट जाए तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो। फिर जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो। मतलब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। मान लो अभी एग्जांपल के तौर पे अभी मार्केट चल रहा है 90 रुपये पे, ओके, 90 रुपये पे चल रहा है। आपने एंट्री बनाया था 80 रुपये पे, ठीक, 80 रुपये पे एंट्री बनाया था। स्टॉप लॉस आपका 10 रुपये का है। 80 से जब मार्केट 100 पे चला जा रहा है, 100 पे 100 रुपीज़ जब चला जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को 90 रुपये का कर दो। अब इसमें आपका जो रिस्क है ना वो समझ जाओ एकदम जीरो है। अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका पूरा कैपिटल सेफ है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ो, लेकिन बीच में से मत उठो। आपको हमेशा अपने टारगेट पे रुक के रहना है कि हाँ, देखते हैं हमारा टारगेट यहाँ तक का है तो यहाँ तक मार्केट आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप ट्रेलिंग करते हुए आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर निकालना होगा। ठीक, आप बहुत बार देखे होंगे कि आप यहाँ से एंट्री किए हो, यहाँ तक गए और यहाँ पे जब एक ये रेड कैंडल बना, कुछ लोग यहीं पे निकल जाते हैं कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बायर्स अभी इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, और उसके बाद से यहाँ से देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, यहाँ तक गया है, इसके हाई तक गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो। डर को आपको अपने अंदर से निकालना होगा। दूसरा है फोमो। आपको कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं करना है। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप यहाँ पे देख सकते हो जब यहाँ से मार्केट बियरिश मोमेंट में आया था, जब यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट आया, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मार्केट उठने की कोशिश की। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लोग बियरिशिंग पैटर्न कैंडल देख के यहाँ पे कुछ लोग एंट्री कर लिए होंगे। लेकिन यहाँ से देखो, जब ये कैंडल बना तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया है और फिर जब यहाँ पे आया है तो यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश की। कुछ लोग सोचेंगे क्या कि यहीं पे हम एंट्री कर लें, नहीं तो हमारा जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगा। तो देखो, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल जब बना है तो यहाँ पे कुछ लोग जो बिगनर ट्रेडर होता है यहीं पे वो एंट्री बना लेते हैं इस कैंडल के ऊपर,
नहीं तो वो क्या सोचते हैं कि कहीं यहाँ पे हम अगर एंट्री नहीं बनाएंगे तो यहाँ से कहीं मार्केट ऊपर चला गया तो हमारा जो ट्रेड है वो मिस हो सकता है। तो इसको फियर ऑफ मिसिंग आउट बोला जाता है, जो होता है फोमो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया है। अब जितने लोग यहाँ पे अपना एंट्री बनाए होंगे ना यहाँ पे, उन लोगों का सबका स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे आके अब ख़त्म कर दिया है। ठीक, उसके बाद से देखो जब स्टॉप लॉस इधर ख़त्म हुआ है तो यहाँ से देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट आया है। यहाँ से मार्केट एक भी बार डाउन साइड में नहीं आया है, सीधे ऊपर के ऊपर ही चला गया है। तो आपको कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपने सेटअप पे जब मार्केट आए उसके बाद से ट्रेड लो। फोमो में ट्रेड लोगे तो हमेशा लॉस ही होगा। ठीक, तो आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना है। आप अपने सेटअप का वेट कीजिए, जब आपका सेटअप पे मार्केट आ जाए उसके बाद से एक ट्रेड लो और उसके बाद से प्रॉपरली स्टॉप लॉस के साथ अपने टारगेट का वेट करो। तो आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना है, आपको फोमो को अवॉइड करना है ट्रेडिंग करते समय। तीसरा मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ना ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो जितना उसका लॉस नहीं होता है ना उससे ज़्यादा उसका ब्रोकरेज चार्जेज लग जाता है। आप अपना एनालिसिस एक बार करके देखना कि आप सबसे ज़्यादा आपका लॉस होता है या फिर ब्रोकरेज चार्ज लगता है। मैंने अपना जब एनालिसिस किया, फिर मैंने जब उसको एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि मेरा लॉस कम होता था लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लग जाता था। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप अपने सेटअप पे रहिए, जब मार्केट आए उसके बाद से ट्रेड लीजिए। और आपका दिन में पता होना चाहिए कि मैं आज जब मार्केट 9 बजे ओपन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज मैं दिन में एक ट्रेड लूँगा या फिर 2 ट्रेड लूँगा। आपको मतलब लिमिट में, आपको सुबह में नोट करके लिख लो कि मुझे 2 या 4 10 ऐसे आप लिमिट लगा लो, आपका जितना भी ट्रेड करना है। आपका लिमिट जब रहेगा ना तो आप उतना करके और मार्केट से उठ जाओ, उसमें चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर आप दिन में बनाए हो कि आज आपने एक टारगेट बनाया है कि हाँ मैं आज 2 ट्रेड लूँगा, इस ट्रेड में मुझे चाहे प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं लालच नहीं करूँगा। अगर मुझे प्रॉफिट हो गया 10,000 का तो भी मैं निकल जाऊँगा, और अगर मुझे 5,000 का लॉस हो गया तब भी मैं निकल जाऊँगा। मैं लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो आपको हमेशा अपने सेटअप के बनने का इंतज़ार करना है और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉस रिकवर। ये लॉस रिकवर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखना जब भी आपका लॉस हो और जब आप सोचते हो कि नहीं आज मुझे 2,000 का, मान लो कि 2,000 का आज मुझे लॉस हुआ है, तो आप देखना कि जब आप 2,000 का ये लॉस रिकवर करने जाते हो तो आपका वो लॉस रिकवर होता है या और लॉस होता है। मतलब जब आपने शुरू में पहले तो आपका 2,000 का लॉस था, फिर आप रिकवर करने गए तो वो फिर 4,000 का भी हो सकता है। कभी आपका 2,000 लॉस रिकवर भी हो जाए, लेकिन अधिकतर मतलब 100 में 90% चांसेस रहता है कि आपका लॉस रिकवर नहीं हो सकता है। कभी कभी आपका लॉस भी हो जाता है। तो आपको लॉस रिकवर करने कभी नहीं जाना है। आपका अगर सुबह में 2,000 का लॉस भी हो गया तो हाँ समझ जाओ कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं चल रहा, आज कुछ ठीक नहीं है, आज हम 2,000 का लॉस ही सहेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम जो हमारा लॉस हुआ है इस लॉस को हम अगले दिन कवर करेंगे, आज नहीं। आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं शुरू में पहले यही सोचता था कि नहीं मुझे 2,000 का लॉस हुआ है तो आज मैं इसको लॉस रिकवर कर लेता हूँ। और मैं जब ये लॉस रिकवर करने गया हूँ, अगर मुझे 2,000 का लॉस हुआ है सुबह में और इसको लॉस रिकवर करने जाता था तो 4,000 का लॉस हो जाता था, 4,000। ठीक, तो मैंने इसको बंद किया और अगर मुझे 2,000 का लॉस भी हो जाए तो मैं पोजीशन बंद करता हूँ, अपना लैपटॉप बंद करके जाता हूँ कहीं घूम के आता हूँ। उसके बाद से फिर अपना प्लानिंग करता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लॉस, जिस दिन आपका लॉस हो रहा है समझ जाओ आपका आज समय नहीं चल रहा है, आज आपका दिन अच्छा नहीं है, उसको छोड़ दो और नेक्स्ट डे आप उसको लॉस को कवर करो। 2 डे नहीं, हमेशा एक दिन एक समान नहीं होता है। अगर आज आपका लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन उसको लॉस रिकवर कर सकते हो। तो आपको लॉस रिकवर को अवॉइड करके चलना है। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो आपको ट्रेडिंग करते समय
अवॉइड करना है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी गलती करते हो। इनमें जितने भी गलतियाँ बताए हैं, इनमें से आप कौन सा गलती करते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना।